हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द इलेक्ट्रिकल टेक्निकल चैनल। और इस वीडियो में आप देखने वाले हैं पैरामीटर सेटिंग किस तरह किया जाता है सिलेक्ट पिक 101 डिवाइस का। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग मिली एम्प्स को आरपीएम में कैसे सेट करते हैं, कैसे उसके वैल्यूज़ को इंसर्ट करते हैं, वो सब देखने वाले हैं। अदरवाइज़ ये पर्टिकुलर डिवाइस आप यूज़ कर सकते हैं वोल्टेज या फिर आरटीडी को डिफरेंट फॉर्म ऑफ वैल्यूज़ में चेंज करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। प्रोग्रामिंग पे आने से पहले डिवाइस के फीचर्स को एक बार चेक कर लेते हैं। सो एक्सेप्ट सेंसर इनपुट, वो थर्मोकपल या फिर आरटीडी यूज़ कर सकते हैं इसमें। अदरवाइज एनालॉग इनपुट में अगर बात करें तो मिली वोल्ट है, करंट है और वोल्टेज। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग करंट पे बात करेंगे, दैट इज़ मिली एम्प्स, उसको कन्वर्ट करेगा आरपीएम में। नेक्स्ट, हाई इंडिकेशन एक्यूरेसी ±0.25%। सेंसर ब्रेक डिटेक्शन भी है। 24 वोल्ट डीसी सेंसर सप्लाई, अगर ट्रांसमीटर है तो 24 वोल्ट आप दे सकते हैं उसको डीसी। देन 85 से लेकर 270 वोल्टेज एसी सप्लाई। तो ये सब कुछ फीचर्स थे इसके। अब आते हैं प्रोग्रामिंग पार्ट पे। हमारे सामने डिवाइस है, उसका मॉडल डिटेल मेंशन किया हुआ है सिलेक्ट PIC 101। और ये 3 बटन्स हैं जिसके हेल्प से पैरामीटर सेटिंग्स हम लोग करने वाले हैं। और ड्राइव का जो प्रेजेंट कंडीशन है वो दिख रहा है आरपीएम में। बैक साइड चेक कर लेते हैं इसके टर्मिनल्स को। सो डिवाइस के ऊपर कनेक्शन किस तरह करना है, कौन सा टर्मिनल्स कहाँ कनेक्ट होगा, वो प्रॉपरली मेंशन किया रहता है। सबसे पहला मिली एम्प्स है 7 और 8 टर्मिनल, जो हमारे काम का है इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए। तो 7 और 8 इज़ फॉर मिली एम्प्स। नेक्स्ट 5 और 6 अगर आप वोल्टेज ले रहे हैं या फिर आरटीडी कनेक्शन है तो टॉप में है। 2 और 3 4। तो डिफरेंट वैल्यूज़ को ये डिवाइस कन्वर्ट करता है, मिली एम्प्स वोल्टेज एंड आरटीडी का वैल्यू। एंड कॉन्फ़िगरेशन के लिए 9 और 10 है, उसको हम लोग देखते हैं आगे कैसे किया जाता है, क्या यूज़ है उसका। और सप्लाई यहाँ पे है न्यूट्रल एंड लाइन, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये सारे कनेक्शंस थे। यहाँ पे हम सिर्फ 2 कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम में, दैट इज़ एनालॉग इनपुट है, केबल के ऊपर लिखा है AI1 प्लस AI1 माइनस, और नीचे सप्लाई है फेज एंड न्यूट्रल। ओके, टर्मिनल्स के सेटिंग्स को यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो पावर सप्लाई है दैट इज़ 85 से 270 वोल्ट्स AC DC, और ऊपर में जो मिली वोल्ट करंट या फिर उसका कनेक्शन है वो भी मेंशन किया हुआ है प्रॉपरली। आते हैं हमारे कॉन्फ़िगरेशन पार्ट पे। तो कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने के लिए अप एंड डाउन एरो को दोनों को साइमल्टेनियसली प्रेस करना है अराउंड 10 सेकेंड्स। प्रेस करने के बाद देखिए कोड डिस्प्ले करेगा, यहाँ पे कोड का वैल्यू इंसर्ट करना है। तो इसमें 85 वैल्यू होता है, अगर आप 85 पुट करेंगे तो ही आप एंटर हो सकते हैं। तो लेफ़्ट साइड का जो रेक्टेंगुलर बटन है और अप वाला जो बटन है उसके हेल्प से हम 85 सेट करेंगे। रेक्टेंगुलर बटन को कंटिन्यूस प्रेस करना है, कभी भी आप वैल्यूज़ को एक्सचेंज कर रहे हैं या फिर इंक्रीज या डिक्रीज़ कर रहे हैं। और दूसरे साइड से अप या डाउन एरो को प्रेस करेंगे तो वो वैल्यू चेंज होगा। इसका जो मैनुअल है मैं एक स्लाइड के बाद मैनुअल को भी, उसके एक पार्ट को भी यहाँ पे रख दूंगा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो 85 सेट हो चुका है। मैनुअल का पार्ट आप देख सकते हैं सेम है। विद द हेल्प ऑफ 2 बटन्स हमें कोड के वैल्यू को 85 करना है और उसके बाद आगे प्रोग्रामिंग में जा सकते हैं। नेक्स्ट, जब कोड 85 सिलेक्ट हो गया उसके बाद का स्टेप अब बटन प्रेस करना है। तो इनपुट आ रहा है, इनपुट में करंट है, और इनपुट के दूसरे ऑप्शन को अगर चेक करना है तो सेम रेक्टेंगुलर बटन प्रेस करके अप या डाउन सेलेक्ट करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन दिखाएंगे। इस पर्टिकुलर ऑप्शन जो दिख रहे हैं उसका वैल्यू मैं अगले स्लाइड में डाल देता हूँ, आरटीडी एंड एवरीथिंग। तो हम सिर्फ करंट के वैल्यू को चेक करेंगे, तो उसको देख लेते हैं। सेंसर टाइप में आप देख सकते हैं फैक्ट्री सेटिंग J है,
तो स्टार्ट करने के बाद जे डिस्प्ले करेगा। उससे आपको अगर चेंज करना है तो और जितने ऑप्शंस हैं उनका वैल्यू, उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो मेंशन किया है स्लाइड में। हम पर्टिकुलरली करंट को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एज इन द टर्म्स ऑफ मिली एम्प्स, तो हमने करंट सेलेक्ट किया है। अदरवाइज आप वोल्टेज या फिर PT100 या फिर जो भी रेजिस्टेंस का वैल्यू है आप यूज़ कर सकते हैं एज़ पर एप्लीकेशन। आते हैं हमारा ये करंट का जो सेटिंग्स है उसमें कौन कौन सा वैल्यू इंसर्ट होगा उसे देख लेते हैं। तो करंट हमारे सामने डिस्प्ले कर रहा है, उसमें इंसर्ट करने के लिए जो राइट साइड का बटन है अप वाला, उसको एक बार प्रेस करेंगे। सो पहला ऑप्शन है RESL जिसका वैल्यू 1 है। तो ये क्या होता है इसे देख लेते हैं। RESL का फुल फॉर्म है रिजोल्यूशन और उसका फैक्ट्री सेटिंग 1 होता है। तो 1 जनरली सिलेक्ट किया जाता है एनालॉग इनपुट के लिए। उसके बाद अगर आप उसको चेंज करना चाहें तो 0.1 या फिर 0.01, 0.001 चेंज कर सकते हैं यूजिंग रेक्टेंगुलर बटन और अप बटन। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे भी मिली एम्प्स के टर्म्स में ले रहे हैं वैल्यू को, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन 1 के बाद जो अगला ऑप्शन है उस पर आते हैं। तो DSCL उसका वैल्यू भी यहाँ पे 1 है। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं यूजिंग दिस रेक्टेंगुलर बटन और अप एंड डाउन बटन को प्रेस करके। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ हो सकता है, 0 भी रख सकते हैं। तो ये क्या है इसको एक बार देख लेते हैं। DSCL को यूज़ किया गया है स्केलिंग पॉइंट लो के लिए। सो स्केलिंग जनरली अगर RPM के टर्म्स में बात करें तो वो रहेगा 0 टू फुल स्पीड। तो यहाँ पे फैक्ट्री सेटिंग और जो हम पर्टिकुलरली अगर हम भी सेट करें तो उसे भी 0 ही सेट करेंगे। ये पॉइंट सिर्फ एनालॉग इनपुट के लिए वैलिड है, दैट इज़ फॉर मिली वोल्ट्स करंट एंड वोल्टेज। ये नोट करने वाला था और उसका रेंज आप देख सकते हैं यहाँ पे। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है ISCL। तो इसका वैल्यू आप देख सकते हैं 4 है। तो ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है वो 4 मिली एम्प्स है और उसको इंक्रीज डिक्रीज करने का ऑप्शन भी सेम है। रेक्टेंगुलर बटन प्रेस करके अप या डाउन हम लोग सेट करेंगे। अब इसका डिटेल क्या है इसे देख लेते हैं। ISCL को भी स्केलिंग पॉइंट लो के लिए यूज़ किया गया है और इसका जो फैक्ट्री सेटिंग वैल्यू है वो है 0.0। सिंस हम मिनिमम फीडबैक ड्राइव का जो जनरेट होगा या फिर इसका जो इनपुट है वो 4 मिली एम्प्स रखेंगे, तो इसको हमने चेंज किया था 4 मिली एम्प्स को। और इसका जो रेंज है आप देख सकते हैं 0.0 मिली एम्प्स वोल्टेज या फिर एम्प्स मिली वोल्ट से जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगा वहाँ तक है। आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन के लिए हमें अप बटन प्रेस करना है। तो DSCH वो आया है और उसका वैल्यू आप देख सकते हैं 1485, दैट इज़ मोटर RPM। तो इसको चेंज करने के लिए सेम प्रोसीजर है, रेक्टेंगुलर बटन प्रेस करके अप या फिर डाउन बटन्स को प्रेस करना है। तो अब ये है क्या, उसका डिटेल चेक कर लेते हैं। DSCH जो H है वो स्केलिंग पॉइंट हाई को इंडिकेट करेगा। तो जैसा कि हमने DSCL के लिए था, DSCH उसका अपोजिट है, ये मैक्सिमम रेंज को डिनोट करता है। तो DSCH 0 RPM था, तो यहाँ पे जो आपका रिक्वायर्ड RPM है इस पर्टिकुलर केस में उसे हम 1485 सेट किया है। सेम मिली एम्प्स वोल्ट या फिर करंट के लिए यूज़ होगा। फैक्ट्री रीसेट पॉइंट जो है इसका 999 है, तो उसे हमें कम करना है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट अब बटन प्रेस करेंगे ISCH और इसका वैल्यू 20 आ रहा है, 20.00। तो आप देख के पहचान सकते हैं ये मिली एम्प्स का वैल्यू है। और इंक्रीज डिक्रीज करने का ऑप्शन भी देख लेते हैं। सेम रेक्टेंगुलर बटन अप या डाउन और इसका जो मैक्सिमम पॉइंट वैल्यू है वो 20 है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो इसका क्या है इंडिकेशन है, क्या मतलब है, उसे चेक करते हैं। ISCH स्केलिंग पॉइंट हाई के लिए यूज़ किया गया है। इसका वैलिडिटी भी एनालॉग इनपुट्स के लिए ही है, दैट इज़ मिली वोल्ट करंट एंड वोल्टेज। फैक्ट्री सेटिंग्स मैक्सिमम 20 है, 20 मिली वोल्ट्स इस पर्टिकुलर केस के लिए। और अगर वोल्टेज के टर्म्स में देखें तो 10 वोल्ट्स और 56 मिली वोल्ट्स। सो सिंस हम यहाँ पे RPM का बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम फीडबैक ड्राइव से जो जनरेट होगा वो 20 होगा, तो यहाँ पे 20 हमने सेट किया है। नेक्स्ट, सो 20 से ज़्यादा सेट नहीं होगा, यहाँ पे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट REU, ये N सिलेक्टेड है तो इसका फुल फॉर्म क्या है ये देखते हैं।
REU यूज़ किया गया है रिवर्स स्केलिंग के लिए, तो ये पर्टिकुलरली एनालॉग इनपुट में ही काम करेगा। फैक्ट्री सेटिंग आप देख सकते हैं N ही सिलेक्टेड रहता है, N फॉर नो। अगर आपको रिवर्स स्केलिंग अगर आपके एप्लीकेशन के लिए ज़रूरत है तो आप यस सिलेक्ट कर सकते हैं बाय प्रेसिंग रेक्टेंगुलर बटन एंड अप या डाउन बटन। डिफ़ॉल्ट वैल्यू N ही रहता है। आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट आते हैं, आप बटन प्रेस करेंगे तो FTC का इंडिकेशन आ रहा है, डिस्प्ले आ रहा है। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू 1 है, और अगर वैल्यू चेंज करना है एज़ पर एप्लीकेशन तो सेम रेक्टेंगुलर बटन प्रेस करके अप या डाउन बटन प्रेस करेंगे तो वैल्यू चेंज होगा। 2 3 डाउन बटन प्रेस किया तो ऑफ का इंडिकेशन भी है। तो ये सब क्या है इसे देख लेते हैं। FTC फ़िल्टर टाइम कांस्टेंट के लिए यूज़ किया गया है, और इसके वैल्यू जैसा कि हमने देखा ऑफ से लेकर 99 सेकेंड्स तक रहता है, तो उतना यूज़फुल है नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ या फिर फैक्ट्री सेटिंग भी 1 है, सो 1 ही रहने दीजिए। आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन के लिए आप बटन प्रेस करना है एक बार, तो BIAS का वैल्यू आ रहा है, दैट इज़ 0, उसे चेक करते हैं। BIAS प्रेजेंट वैल्यू बायस के लिए यूज़ किया गया है, तो इस पर्टिकुलर सेटिंग्स में 0 रखेंगे, दैट इज़ फैक्ट्री सेटिंग। अगर टेम्परेचर का टर्म हो तो आप -99.9 से लेकर +99.9 उस वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर सेटिंग में इसका कुछ काम नहीं है। आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। अब बटन प्रेस करेंगे तो RST दैट इज़ रीसेट के लिए है, यहाँ पे N इंडिकेट कर रहा है, तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं अप या डाउन से, यस और नो। तो इसको देख लेते हैं पूरी तरह से एज़ पर मैनुअल। जैसा हमने वीडियो में देखा तो RST रीसेट के लिए यूज़ किया गया है। बाय डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री वैल्यू N है। अगर रीसेट करना है पैरामीटर्स को, वैल्यूज़ को, तो Y कीजिए और थोड़ी देर के लिए छोड़िए, वैल्यूज़ रीसेट हो जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू N रहेगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे। रीसेट लास्ट ऑप्शन था सारे पैरामीटर्स का, तो इसे हम कंफर्म कर लेते हैं अप और डाउन बटन प्रेस करके। रीसेट लास्ट था, उससे पहले BIAS बैक साइड जा रहे हैं रिवर्स ऑर्डर में। तो ये इतने सारे ऑप्शन हैं जिनका वैल्यूज सेटिंग हमने चेक किया। करंट है उस इनपुट में, तो ये था। और वापस आने के लिए जो भी सेटिंग्स हैं उससे पीछे आने के लिए इन दोनों बटन को हमें 5 सेकेंड्स के अराउंड प्रेस करना है, तो वो मेन डिस्प्ले दिखाएगा। तो मेन डिस्प्ले आ चुका है हमारे सामने। मैनुअल के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखें, प्रोग्राम एग्जिट करने के लिए अप एंड डाउन बटन को एक साथ प्रेस करना है फॉर 3 सेकेंड्स। अगर आप प्रेस नहीं करते हैं तो भी ऑटोमेटिकली 60 सेकेंड्स के बाद वो बाहर आ जाएगा मेन डिस्प्ले पे। मिली एम्प्स का जो जनरल कनेक्शन है 2 वायर ट्रांसमीटर, उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। जो 24 वोल्ट है ट्रांसमीटर को डिवाइस ही सप्लाई कर रहा है। अदर केस में जहाँ पे 24 वोल्ट एक्सटर्नली कनेक्ट रहता है उसको हम अगले स्लाइड में देखते हैं। ये कनेक्शन 1 था, टाइप 1। टाइप 2 को आप देख सकते हैं यहाँ पे 24 वोल्ट एक्सटर्नली सप्लाई किया गया था ट्रांसमीटर को, और जो मिली एम्प्स है वो 7 और 8 सेम पोर्ट पे कनेक्ट हुआ है। तो ये 2 टाइप हैं जिस तरह से मिली एम्प्स को कनेक्ट किया गया है, और उसको अगर आप डिस्प्ले में RPM की तरह देखना चाहें तो वो शो करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू वंस अगेन।